Uh, Good evening, students. Class 10th, English, Footprint, Chapter 3, The Midnight Visitor. द मिडनाइट विजिटर एक आप ये समझ लीजिए कि एक जासूस की कहानी है, एक डिटेक्टिव की कहानी है। डिटेक्टिव का नाम ऑसिबल है और एक और डिटेक्टिव है मैक्स। दो डिटेक्टिव हैं, उनकी कहानी है। ये स्टोरी लिखी है रॉबर्ट आर्थर ने। रॉबर्ट आर्थर एक अमेरिकन राइटर हैं और काफ़ी फेमस हैं ये एक्शन, क्राइम और थ्रिल जैसी चीज़ों को लिखने के लिए। एक्शन, क्राइम और थ्रिल। अ, अगर अबाउट द राइटर की बात करूं तो 1909 टू 1969 70 मतलब इस काल में इनका दौर रहा और ये वो समय था जब ब्रिटेन ब्रिटेन में जेम्स बॉन्ड की स्टोरीज लिखी जा रही थी और अमेरिका में रॉबर्ट आर्थर बड़े फेमस थे रेडियो टेलीकास्ट में। उस समय क्राइम ड्रामा रेडियो टेलीकास्ट होता था। दो बार अवार्ड मिल चुका है इन्हें क्राइम स्टोरी, मिस्ट्री स्टोरी लिखने के लिए, है ना। तो ठीक है, चलते हैं, सीधे स्टार्ट करते हैं। Possible, a secret agent is expecting to get a very important report. Another secret agent, Max, threatens him with a pistol, demanding the report. Does Oswald overweight him? देखिए स्टोरी क्या है। ऑसबल एक डिटेक्टिव है और मैक्स एक दूसरा डिटेक्टिव है। ऑसबल एक सीक्रेट एजेंट है और ही इज एक्सपेक्टिंग, एक्सपेक्टिंग के मतलब उम्मीद लगाना। ये उम्मीद लगा के बैठा हुआ है कि कोई इंपॉर्टेंट रिपोर्ट मिलने वाली है इसे। और अनदर सीक्रेट एजेंट, एक दूसरा सीक्रेट एजेंट मैक्स है, थ्रेटन्स हिम। थ्रेटन्स का मतलब डराना, धमकाना, है ना, डरा धमका रहा है विद अ पिस्टल, पिस्टल की मदद से। डिमांडिंग द रिपोर्ट, डज ऑसिबल ओवरविट हिम, क्या ऑसिबल उसे अपनी बुद्धि से हरा पाएगा। ओके, क्या ऑसिबल ओवरविट हिम, सॉरी, ओवरविट और आउटविट। विट का मतलब होता है बुद्धि का प्रयोग करना। देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, WIT, विट मतलब बुद्धि, ठीक। और आउटविट का मतलब होता है अपनी बुद्धि, ठीक। या फिर ऐसे समझ सकते हैं कि तुरंत निर्णय लेने वाला, या क्षणिक निर्णय लेने वाला, ठीक है। Possible, Possible did not fit any description of a secret agent Fowler had ever read. Possible आदमी का नाम है, ठीक है। Did not fit any description of a secret agent Fowler had ever read. Fowler एक राइटर है, ठीक है। ये फाउलर स्टोरी लिख रहा है। Possible did not fit any description of a secret agent. एक सीक्रेट एजेंट की जो भी डिस्क्रिप्शन होती है कि एक सीक्रेट एजेंट कैसा दिखता होगा, क्या अनुमान लगाया जा सकता है, पॉसिबल उसके जैसा बिल्कुल नहीं, ठीक है। Following him down the musty corridor of the gloomy French hotel where Oswald had a room, Fowler felt let down. Following him, पीछा करते हुए धीरे धीरे मस्टी कॉरिडोर, मस्टी मतलब धुंधला कॉरिडोर, है ना, मस्टी कॉरिडोर ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल। ग्लूमी फ्रेंच होटल का मतलब ऐसा होटल जो चमक नहीं रहा है, मतलब ऐसा होटल जो ग्लूम कर रहा है। ग्लूम मतलब चमकना, ब्राइट, है ना, सुंदर दिखता है, जहाँ पॉसिबल का रूम था, ठीक है। फॉलर फेल्ट लेट डाउन, फॉलर उसका पीछा कर रहा है, फेल्ट लेट डाउन मतलब पीछे पड़ जाना। It was a small room on the sixth and the top floor, and scarcely a setting for a romantic adventure. वो रूम छोटा था, सिक्स फ्लोर पे था, जो कि सबसे ऊंची आखिरी मंजिल थी उस इमारत की। एंड स्केर्सली, स्केर्सली का मतलब कभी कभार, स्केर्सली मतलब कभी कभार, अ सेटिंग फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर। कभी कभार मतलब ज्यादातर नाउमीदी के साथ। तो संभावना कम ही थी इस बात की कि कोई दिल बहलाने वाला एडवेंचरस, है ना, एडवेंचरस कहानी उसको मिलेगी। एडवेंचर का मतलब होता है ऐसी कार्य करना जिससे आपके शरीर में ऊर्जा का प्रवाह हो जाए, है ना। एडवेंचरस काम करना, जैसे कुछ लोगों के लिए पहाड़ पे चढ़ना एक एडवेंचर हो जाता है, जंगल की सफारी पे जाना एडवेंचर होता है, अचानक से किसी नेशनल पार्क में जा रहे हैं, शेर दिख गया, एडवेंचर हो गया, ठीक है। पॉसिबल वाज वन, पॉसिबल वाज फॉर वन थिंग फैट। पॉसिबल एक ही चीज था, मोटा। पॉसिबल वाज फॉर वन थिंग फैट, पॉसिबल सिर्फ एक ही काम का था, वो था मोटा, वेरी फैट, बहुत मोटा। एंड देन देयर वाज हिज एक्सेंट, और तब आती है उसके बोलने की आवाज। एक्सेंट मतलब आवाज। अब देखिए एक्सेंट का मतलब समझिए क्या होता है। एक जैसे हम भारतीय हैं, हम एक इंग्लिश पढ़ते हैं, हमारी आवाज अलग दिखती है, अलग सुनाई देती है। एक ब्रिटेन का आदमी जब इंग्लिश बोलेगा, उसकी आवाज अलग सुनाई देगी। एक फ्रेंच का आदमी जब इंग्लिश के वही शब्द पढ़ेगा तो अलग आवाज निकलेगी, ठीक है। एक चाइना से आदमी अगर वही इंग्लिश पढ़ रहा है तो उसकी आवाज अलग आती है। उसी भाषा में अलग अलग तरह की ध्वनि जो निकल रही है उसको एक्सेंट कहते हैं। अब जैसे हमारे यहाँ इंडिया में ही ले लीजिए, अगर कोई पंजाब का आदमी इंग्लिश में कोई लाइन बोल रहा है, उसकी आवाज अलग है। साउथ इंडिया का कोई आदमी बोलेगा तो उसकी आवाज अलग है, और सेंट्रल इंडिया का कोई आदमी बोलेगा तो आवाज अलग है, ठीक है। इसको एक्सेंट कहते हैं। दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन passably, he had never altogether lost the American accent.
he had brought to Paris from the Boston 20 years ago. कहते हैं दो चूंकि दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन, बावजूद इसके कि वो फ्रेंच और जर्मन भी बोल सकता है, पैसिबली मतलब कभी कभार काम चलाओ, he had never altogether lost the American accent he had brought to Paris from Boston 20 years ago. ठीक है, अब कह रहा है कि अभी तो वो फ्रेंच और जर्मन बोलता है, लेकिन उसकी जो आवाज है उसमें अमेरिकन एक्सेंट है। अमेरिकन एक्सेंट मतलब वही बात मैं बता रहा था कि एक्सेंट का मतलब वही होता है कि जैसे जो मूल ध्वनि होती है पंजाब के माहौल में, जिस तरह के लोग जिस आवाज में बात करते हैं, जिस टोन में बात करते हैं, भाषा और टोन दोनों मिलकर चल रहा है। जैसे मैं एल एम एन बोलता हूँ, साउथ इंडिया में से अगर कोई आदमी आएगा तो यल यम यन बोलेगा। ठीक है, आप उसकी आवाज से समझ में आ जाएगा कि ये आदमी देश के किस कोने से है और कहाँ से है, एक्सेंट पकड़ में आ जाता है। इसीलिए वो बता रहा है कि क्योंकि ये फ्रेंच और जर्मन बोलता है, लेकिन फिर भी इसकी भाषा में अमेरिकन एक्सेंट है, जो कि पेरिस लेकर आया है वो बोस्टन से, बोस्टन जहाँ पहले वो 20 साल तक रहा होगा। यू आर डिसअपॉइंटेड, ऑस्बल सेड वीजली ओवर हिज शोल्डर। डिसअपॉइंटेड का मतलब होता है निराश होना, आप काफी निराश हो गए होंगे। ऑस्बल ने कहा वीजली मतलब चिढ़ते हुए, ओवर हिज शोल्डर, यू वर टोल्ड दैट आई वॉज अ सीक्रेट एजेंट, अ स्पाई डीलिंग इन स्पाइनेज एंड डेंजर। तुमने बताया था कि तुम कोई सीक्रेट एजेंट हो, एक स्पाई हो, एक जासूस हो, और डील करते हो डिटेक्टिव वाले कामों में। देखिए स्पाइनेज, स्पाइनेज मतलब जासूसी का काम, जासूसी एंड डेंजर, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखिएगा, एक नया शब्द है। यू विश टू मीट मी बिकॉज यू आर अ राइटर, यंग एंड रोमांटिक। तुम मुझसे मिलना चाहते थे क्योंकि तुम एक राइटर हो, बिकॉज यू आर अ राइटर, अ यंग एंड रोमांटिक, नौजवान हो और रोमांटिक हो, रोमांचकारी हो, है ना। अभी दो लोगों में बात हो रही है, ऑसिबल में और फॉलोअर में। फॉलोअर, FOWLER, ये आदमी है, ये एक राइटर है, ठीक है। और क्योंकि ये राइटर है तो ये ऑसिबल से इसलिए मिल रहा है क्योंकि उसे उम्मीद थी कि ऑसिबल क्योंकि एक डिटेक्टिव है तो इसके पास कहानियां खूब होंगी, तो उसे अपने काम के लिए कहानी मिल जाएगी, इसलिए उसके पास जा रहा है। यू विश टू मीट मी बिकॉज यू आर अ राइटर, यंग एंड रोमांटिक, यू envision mysterious figures in the night, track of pistol, drugs in the wine। और अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए एजेंट ऑस्बल कहते हैं कि तुम्हें मिस्टीरियस कहानियां ढूंढने में अच्छा लगता है, ऐसी कहानियां जो छुपी हुई हैं। इनविजन का मतलब खोजना, इन विजन, विजन मतलब दृश्य, देख पाना, और इन विजन का मतलब होता है देख पाने लायक चीज और खोजना, खोजने खोजते रहते हो, क्या खोजते रहते हो, मिस्टीरियस फिगर्स इन द नाइट, अजीब चीजें रातों में ढूंढते रहते हो, क्रैक ऑफ पिस्टल्स, गोलियों की आवाज का पीछा करते हो, ड्रग्स इन द वाइन, किसी शराब में ड्रग्स मिला होता है, ये ढूंढते रहते हो। ये कौन कह रहा है, ये राइटर कह रहा है एजेंट पॉसिबल से, डिटेक्टिव। Instead, you have spent a dull evening in French music hall with a sloppy fat man who, instead of having message slipped into his hand by dark-eyed beauties, get only a prosaic telephone call making an appointment in his room. इसके बजाय कि तुम अपनी पूरी शाम, और डल इवनिंग का मतलब निराशा भरी शाम, इसके बजाय कि तुम अपनी पुरानी पूरी निराशा भरी शाम स्पेंड करो, स्पेंड मतलब बिताना, इन अ फ्रेंच म्यूजिक हॉल, एक ऐसे म्यूजिक हॉल में जहाँ फ्रेंच गाने बजते हो, विथ अ स्लॉपी फैट मैन। स्लॉपी फैट मैन का मतलब है कि ऐसा इंसान जो मोटा है और स्लॉपी है मतलब कभी भी सो जाएगा, ठीक है। वो इंस्टेड ऑफ हैविंग मैसेजेस स्लिप्ड इनटू हिज हैंड, जिसके जेब में खत होने चाहिए, ठीक है, मैसेजेस स्लिप्ड इनटू हिज हैंड बाय डार्क आइड ब्यूटीज, जिसके जेब में खत होनी चाहिए, खत होनी चाहिए, किसके खत होने चाहिए, डार्क आइड ब्यूटीज। डार्क आइड मतलब काली आंखें, और ब्यूटीज मतलब सुंदरी, है ना। मतलब कहने का मतलब है कि ये नौजवान है तो इसके जेब में खत होना चाहिए सुंदर लड़कियों से, ठीक है। मतलब उस कल्चर के बारे में, क्योंकि ब्रिटेन के कल्चर में ये नॉर्मल चीज़ है, ठीक है। तो ये उस हिसाब से लिखा गया है, ब्रिटेन के कंटेक्स्ट में है, ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, किसी भी स्टोरी में तीन चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं, देश, काल और स्थिति। किस जगह पे लिखा गया है, किस समय लिखा गया है, और उस समय क्या वातावरण चला था वहाँ का, क्या स्थिति थी उस देश की, ठीक है। गेट ओनली प्रोसिक टेलीफोन मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन हिज रूम, बल्कि तुम ऐसे इंसान के साथ हो जो एक हमेशा टेलीफोन के साथ चिपका रहता है, प्रोसिक टेलीफोन कॉल मेकिंग अपॉइंटमेंट इन हिज रूम, फोन से लोगों फोन पर बैठा रहता है और लोगों से अपॉइंटमेंट। यू हैव बीन बोर्ड, अब तुम बोर हो चुके हो। द फैट मैन chuckled to himself as he unlocked the door of his room and stood aside to let his frustrated guest enter। ये सारी बातें कौन बोल रहा था कि तुम मेरे साथ टाइम वेस्ट कर रहे हो, जो हमेशा अपने फोन में लगा रहता है, एक मोटा सा आदमी जो सोने की इच्छा करता है। बल्कि तुमको तो ऐसे इंसान के साथ होना चाहिए जो नौजवान हो, जिसके जेब में खत मिलते हों, रोमांटिक लेटर्स मिलते हों। और ये सब बोल के जो ऑसिबल है अपने रूम तक पहुंच गया है और रूम का दरवाजा खोलता है, chuckled to himself as he unlocked the door, अनलॉक मतलब दरवाजा खोलना, एंड stood aside, और दरवाजा खोलकर थोड़ा साइड में खड़ा हो गया, असाइड मतलब बगल में, ठीक है, stood मतलब खड़ा होना, to let his frustrated guest enter, ताकि वो अपने फ्रस्ट्रेटेड मतलब ऐसा फ्रस्ट्रेट का मतलब होता है परेशान, है ना, परेशान अतिथि को अंदर आने दे।
जैसा हम करते हैं, दरवाजा खोलकर हम थोड़ा साइड में जाते हैं ताकि जो गेस्ट हैं वो आसानी से आ सके। ठीक है। यू आर डिसइल्यूनाइज्ड, यू आर डिसइल्यूजन, ईडी इल्यूजनड, यू आर डिसइल्यूजनड। डिसइल्यूजन का मतलब समझिए, ये दो तीन शब्दों से बन के हुआ है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, DISILLUSION, डिसइल्यूजन। और अगर किसी शब्द के लास्ट में ईडी लग जाता है तो पास्ट टेंस है। इल्यूजन का मतलब होता है आपको जो दिख रहा है वो नहीं है, जो नहीं दिख रहा है वो है। इल्यूजन, भ्रम, भ्रमित। कहने का मतलब है कि आप भ्रमित हो। ठीक है, आप भ्रमित हो गए हो। यू आर डिसइल्यूजनड, ऑस्बल टोल्ड हिम। ऑस्बल ने उसे बताया कि तुम भ्रमित हो गए हो। बट टेक cheer, my young friend. Presently you will see a paper, a quite important paper for which several men and women have risked their lives. Come to me. क्या है देखिए, स्टोरी अभी तक क्या हुई। एक राइटर है फाउलर नाम का, वो किसी कहानी की तलाश में एक डिटेक्टिव से मिलता है जिसका नाम ऑसबल है। ठीक है। अब डिटेक्टिव के बारे में लोगों की छवि ये होती है कि डिटेक्टिव क्या होते हैं, नौजवान होते हैं, लंबे चौड़े होते हैं, पतले होते हैं, बहुत एनर्जेटिक होते हैं, एक्टिव होते हैं। लेकिन ऑसबल को देख के बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है। ऑसबल को देख के लगता है कि ये मोटा सा आदमी, छोटी कद का, ये क्या डिटेक्टिव होगा। ठीक है। तो फॉलोवर गया था एक डिटेक्टिव से मिलने ताकि वो अपने लिए कोई कहानी की व्यवस्था कर सके, और ऑसबल को देख के लगा कि ये क्या डिटेक्टिव है, ये तो किसी काम का आदमी नहीं है, ये सिर्फ एक ही चीज है, मोटा, है ना। तो इस तरीके के ख्याल दिमाग में फ्लावर के चल रहे हैं, और ऑसबल उसको अपने रूम में ले जाता है और उसको बताता ये है कि तुमको डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए, तुमको इस बात की खुशी होनी चाहिए क्या, बट यू टेक चीयर। चीयर का मतलब खुश हो जाओ, चीयर का मतलब खुशी मनाना। तुमको खुशी मनानी चाहिए माई यंग फ्रेंड, मेरे नौजवान मित्र। प्रेजेंटली यू विल सी अ पेपर, क्वाइट इंपॉर्टेंट पेपर। अभी तुम्हारे सामने एक तुमको पेपर दिखाई देगा, एक कोई कागजात है, बहुत इंपॉर्टेंट कागजात है। इंपॉर्टेंट का मतलब महत्वपूर्ण, और क्वाइट इंपॉर्टेंट का मतलब बहुत महत्वपूर्ण। अ क्वाइट इंपॉर्टेंट पेपर फॉर विच सेवरल मेन एंड वुमेन हैव रिस्क्ड देयर लाइव्स। जिसके लिए कई औरतों ने और आदमियों ने, सेवरल मतलब कई, विच मतलब जिसके, ठीक है, विच सेवरल मेन एंड वुमेन हैव रिस्क्ड देयर लाइव्स कम टू मी। ये कितना इंपॉर्टेंट कागजात है जिसके लिए कई आदमी और औरतों ने अपनी जान की बाजी लगाई है। रिस्क देयर लाइव्स, वो मेरे पास आने वाला है। ठीक है। Someday soon that paper may well affect the course of history. एक दिन वो कागज, someday soon, एक दिन बहुत जल्द, वो कागज पूरे इतिहास को बदल सकता है। कोर्स ऑफ द हिस्ट्री, इतिहास को बदल सकता है। ठीक है। इन दैट थॉट इज ड्रामा, इज देयर नॉट। अब ये सब सोचकर ड्रामा लग रहा था, है कि नहीं। ऐसा बोल रहा है, इन द फैक्ट थॉट इज ड्रामा, इज देयर नॉट। ये सब सुनकर ड्रामा लगता है कि नहीं। एज ही स्पोक्स, जैसे ही उसने बोला, ऑसबल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम। ऑसबल ने अपने पीछे का दरवाजा बंद कर दिया। देन ही वॉज देन ही स्विच्ड ऑन द लाइट। अब उसने क्या किया, घर की लाइट जलाई, स्विच्ड ऑन द लाइट। ठीक है। एंड एज द लाइट केम ऑन, और जैसे ही रूम में लाइट आई, फाउलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे। फाउलर को उसके दिन का पहला, फर्स्ट ऑथेंटिक, ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे मिलता है। ऑथेंटिक थ्रिल का मतलब एक भरोसेमंद, थ्रिल, थ्रिल मतलब डरना। देखिए, थ्रिल जो है वो दो इमोशंस हैं, डरना और मजा आना। दोनों जब एक साथ मिल जाता है तो आदमी को थ्रिल होती है। ठीक है। जैसे आप हवाई जहाज से, कुछ लोग कूदते हैं, है ना, हवाई जहाज से कूदते हैं, जंपिंग के लिए पैराशूट, पैराग्लाइडिंग करते हैं। पैराग्लाइडिंग जो कर रहा होता है वो थ्रिल है उसके लिए। क्यों? क्योंकि एक तो वो डर रहा है और उसको मजा भी आ रहा है। समझ रहे हैं। लोग बंजी जंपिंग करते हैं। बंजी जंपिंग क्या होती है, बहुत बड़ी पहाड़ की चट्टान है, वहां से रस्सी बांध के इंसान को फेंक दिया। तो फेंक दिया तो क्या हुआ, फेंक दिया तो डर लगा, और क्योंकि डर लग रहा है लेकिन साथ में मजा भी आ रहा है, तो उसको थ्रिल कहते हैं। ऐसी फीलिंग है। तो अभी फ्लावर को कैसा लग रहा है, थ्रिल लग रहा है। क्या हुआ भाई, रूम में लाइट जली और फ्लावर को थ्रिल लगा। क्यों लगा? फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम, अ स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड stood a man. थोड़ी ही दूर पे, हाफ वे क्रॉस द रूम मतलब घर के बीचों बीच, हाफ वे क्रॉस द रूम, देखिए इसको समझिए। हाफ वे, आधे रास्ते में, क्रॉस द रूम, घर के आधे रास्ते में, यानी कि घर के बीच में ही एक स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल लेकर अपने हाथ में एक आदमी खड़ा था। ऑसबल ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम्स। ऑसबल दो तीन बार पलक झपकाने लगा। मैक्स, ही wheezed, you gave me a quite a start. I thought you were in Berlin. What you are doing in my room? पॉसिबल चौंक गया। ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम्स, ये एक कहावत है। ठीक है। ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम्स का मतलब होता है चौंकना, आश्चर्यचकित होना। पॉसिबल चकित हो गया। उसने कहा मैक्स, ही वीज्ड, वीज्ड का मतलब दबी हुई मुंह से, मतलब होठों को ज्यादा बिना खोले कुछ बोलना, वीज्ड। ठीक है। एक अलग तरीके की आवाज निकलती है ऐसा करने से, मुंह खोला नहीं है लेकिन बातें बोलनी है। वीज्ड, यू गिव मी क्वाइट अ स्टार्ट, तुमने तो मुझे झटका सा दे दिया।
स्टार्ट स्टार्ट का देखिए, स्टार्ट का मतलब होता है शुरू होना, और शुरू होने का मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं शुरू, गाड़ी शुरू करते हैं, झटका आती है, झटका। तो उसने कहा यू गेव मी अ क्वाइट स्टार्ट, यहाँ स्टार्ट का मतलब है झटका देना, तुमने तो मुझे झटका ही दे दिया। आई थॉट यू वर इन बर्लिन, मुझे लगा, मैंने सोचा था, थॉट मतलब सोचा था, मैंने सोचा था कि तुम बर्लिन में होगे, बर्लिन जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। व्हाट आर यू डूइंग हियर इन माई रूम, तुम यहाँ मेरे रूम में क्या कर रहे हो। मैक्स वॉज स्लेंडर, मैक्स वॉज स्लेंडर, slender, a little less than tall, with features that suggested slightly the crafty, pointed countenance of a fox। अब ये लाइन बहुत कमाल की है। सिलेंडर का मतलब है, सिलेंडर मतलब SLENDER, ये सिलेंडर का मतलब होता है पतला, दुबला चपड़ा, मतलब पतला, फिट बॉडी। अ लिटिल लेस देन टॉल, लिटिल लेस देन टॉल का मतलब क्या है, देखिए, टॉल का मतलब होता है लंबा, लंबे से थोड़ा सा छोटा है। लिटिल लेस देन टॉल कहने का मतलब है कि अगर, क्योंकि ब्रिटेन के कंटेक्स्ट में बात किया, जर्मनी के कंटेक्स्ट में बात किया है, तो वहाँ लोगों की नॉर्मल हाइट होती है 6, 6.5 फीट, 7 फीट, ठीक है। तो वहाँ अगर 6.5 फीट का आदमी लंबा कहलाता है, तो अगर वो 6 फीट का है तो वो लंबे से थोड़ा छोटा है, ऐसा। विथ फीचर्स दैट सजेस्टेड स्लाइटली द क्राफ्टी पॉइंटेड काउंटेनेंस ऑफ अ फॉक्स, ये कहावत है, पॉइंटेड काउंटेनेंस ऑफ फॉक्स, मतलब शक्ल देखकर ही लग रहा है कि भेड़िए जैसा है, सॉरी लोमड़ी, फॉक्स मतलब लोमड़ी, मतलब जासूस है और जासूस के साथ शकल से ही लोमड़ी लगता है, मतलब चालाक लगता है, भूत लगता है, ठीक है। देयर वॉज अबाउट हिम असाइड फ्रॉम द गन, देयर वॉज अबाउट हिम असाइड फ्रॉम द गन, और वो बंदूक से जस्ट थोड़ा सा ही बगल में था। नथिंग स्पेशली मैकेंसिंग, मेनासिंग, मेनासिंग, ऐसा कुछ भी नहीं था जो अचंभित लगे, ठीक है। मेनासिंग, मेनेस मतलब, मेनेस का मतलब होता है भीड़ भाड़, मतलब भगदड़ जैसा। अब देखिए, आप अपने रूम में गए हुए हैं और सामने कोई बंदूक टांगे खड़ा है, फिर भी आप विचलित नहीं हो रहे हैं, तो ये एक अजीब बात है, ठीक है। नथिंग स्पेशली मैकेंसिंग, मैनेकिंग, मैनेकिंग का मतलब होता है परेशान करने वाली कोई बात नहीं थी, एकदम नॉर्मल चला था। द रिपोर्ट, ही ममर्ड, उसने कहा कि वो रिपोर्ट, ही ममर्ड, उसने फुसफुसाया, द रिपोर्ट दैट इज बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट कंसर्निंग सम फ्यू मिसाइल्स, आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू एंड आई विल बी सेफर इन माई हैंड देन योर्स। मैक्स ने क्या कहा, मैक्स ने कहा है वो रिपोर्ट जो दैट इज बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट, जो इस आज रात, टुनाइट मतलब आज रात, तुम्हारे पास आने वाली है, कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स, कुछ नए मिसाइल्स के बारे में है। कंसर्न का मतलब, कंसर्न का मतलब वास्ता रखते हैं, वास्ता रखते हैं नए मिसाइल्स के बारे में, किसी मिसाइल्स के बारे की कोई रिपोर्ट है जो एसबल के पास आने वाली थी। अब उसको लेने कौन आ गया है, मैक्स आ गया है। आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, मैंने सोचा कि मैं वो तुमसे ले लूं। इट विल बी सेफर इन माई हैंड देन इन योर्स, वो मेरे हाथ में ज्यादा सुरक्षित है तुम्हारे कंपैरिजन में। Oswald moved to an armchair and sat down heavily.